दुनिया के सभी देशों में एक संविधान अवश्य होता है। संविधान या इस जैसी दूसरे नाम से पुकारी जाने वाली कोई कानून ऐसे होते हैं जिससे कि समाज के हर व्यक्ति और समाज के हर अंग जो देश के होते हैं, चाहे वो सरकार हो, विधायिका हो या न्यायपालिका हो, सबको कहीं न कहीं से अधिकार प्राप्त होता है, तभी वह अपना काम करते हैं। वह होता है उस देश का संविधान। इसलिए हम संविधान के आज महत्वपूर्ण विषय जो मौलिक अधिकार नागरिकों को मिला हुआ है भारत के संविधान के तहत, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम वर्मा, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज और वर्तमान में वकील अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो आज हम चर्चा करते हैं कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या हैं और किस प्रकार के दिए गए हैं। उसमें से कुछ का आज हम कुछ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जो संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार हैं वह अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक हैं। इनमें सबसे पहले अनुच्छेद 12 आता है। अनुच्छेद 12 तो सिर्फ ये बताता है कि राज्य क्या होगा, राज्य की परिभाषा बताता है। राज्य की परिभाषा में सिंपल शब्द में ये बताया गया है कि राज्य की परिभाषा के अंतर्गत भारत सरकार, संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार, विधानमंडल, भारत के राज्य क्षेत्र यानी सीमा के अंतर्गत या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय व अन्य प्राधिकारी हैं। यानी हम राज्य की परिभाषा इसलिए बताना चाहते हैं कि आगे इस खंड में जो भाग 3 है संविधान का, जिसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन है, उसमें राज्य शब्द बार बार प्रयोग किया जाएगा कि राज्य ऐसा कानून बना सकती है, ऐसा नहीं बना सकती है। तो उस राज्य के अंतर्गत भारत सरकार, संसद, सभी राज्यों के जो सरकारें हैं, विधायिका है, कोई भी स्थानीय प्राधिकारी या स्थानीय अधिकारी जो कि सरकार के नियंत्रण में है, वो सभी आते हैं। यहाँ उल्लेखनीय है कि मान लिया कोई भी कार्यालय भारत सरकार के नियंत्रण की विदेशों में भी है तो भी राज्य के अंतर्गत परिभाषा में आएगी। जैसे वहाँ पर कंसुलेटर्स होते हैं, विदेशों में होते हैं, जो पासपोर्ट कार्यालय होते हैं या वीज़ा कार्यालय होते हैं, विदेशों में कोई बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत से ऑफिस होते हैं, लेकिन वो अगर भारत सरकार के नियंत्रण में है तो भी राज्य की परिभाषा में आएंगे। अगला अनुच्छेद 13 है जो ये बताता है कि इस संविधान के प्रारंभ होने के ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में लागू सभी विधियों उसे मात्रा तक शून्य होगी जिस तक इस भाग यानी जो मौलिक अधिकार का भाग 3 है, अनुच्छेद 12 से 35 के उपबंध जिसमें है, उससे असंगत होगा। यानी कोई भी कानून जो भारत के संविधान लागू होने के समय प्रभावी था और वह मौलिक अधिकारों के प्रावधान के विपरीत अगर है तो वह उस सीमा तक शून्य होगा जहाँ तक वह मौलिक अधिकारों के जो प्रावधान है उसके असंगत या उसके विपरीत है। भाग 2 इसका अनुच्छेद 13 का कहता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग यानी मौलिक अधिकारों द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है और इस खंड के उपबंध के में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। यानी 2 भाग हैं अनुच्छेद 13 के। पहला तो वो जो संविधान लागू हुआ उस समय जो कानून थे पहले से मौजूद, वे अगर किसी भाग तक वो मौलिक अधिकारों के विपरीत हैं, मौलिक अधिकारों के प्रावधानों के विपरीत हैं, तो वो शून्य होंगे।
दूसरा भाग यह कहता है कि राज्य, यानी जो मैंने पहले बताया अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो कि मौलिक अधिकारों के विपरीत हो, और अगर ऐसा कोई कानून है तो जहाँ तक, जिस सीमा तक वह उसके विपरीत है, वह शून्य होगा और वह वैधानिक कानून नहीं होगा। अनुच्छेद 13 का ही उपखंड 3 कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होगी। यानी संविधान का संशोधन करने का पार्लियामेंट को, संसद को अधिकार है, और वो अधिकार है अनुच्छेद 368 में। लेकिन यहाँ ये उल्लेखनीय है कि जब अनुच्छेद 368 में संसद कोई कानून बनाती है, फिर वो अगर संविधान के प्रावधानों के विपरीत है तो वो चुनौती देने पर सर्वोच्च न्यायालय उसको शून्य या असंवैधानिक घोषित कर सकती है, और कई बार किया है। इसका बारे में जानकारी, जिस हाल में भी नेशनल जुडिशियल कमीशन के बारे में जो कानून संशोधन करके पार्लियामेंट ने बनाया था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने शून्य घोषित कर दिया। तो ये हैं जो मूल सिद्धांत जो ये है कि संविधान के अंतर्गत प्रदत्त अनुच्छेद 12 से 35 तक के जो प्रावधान है, उसके विपरीत कोई भी कानून है तो वह शून्य होगा और उसे सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक घोषित कर सकती है। आज मैं आपके समक्ष इतनी बात रखना चाहता हूँ, वीडियो बड़ा हो रहा है। आगे मैं आपको बताऊँगा राइट टू इक्वलिटी, जो कि अनुच्छेद 14, 15 और 16 में है। मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलें। मैं आगे और जानकारी संविधान के बारे में आप लोगों को पहुंचाता रहूंगा। आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा, सब्सक्राइब किया, पसंद लाइक किया, उसके लिए धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, जय हिंद।